अच्छा जी, एक छोटा सा आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। इनके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, 2 दफ़ा इनका जिक्र आया। चैप्टर 1 में भी इनके बारे में बात की थी, और इसी चैप्टर के शुरू में भी हमने, चैप्टर 4 के शुरू में भी हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की बात की थी। और हमने मिसाल ली थी कि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो यूं समझ लें कि वो एक बड़ी आलीशान कोठी है। उसके अंदर जनाब डाइनिंग रूम अलहदा है, वहाँ पर ड्राइंग रूम अलहदा है, बैठने का, मेहमानों को बिठाने का कमरा अलग है, एक बड़ा सा किचन है, बड़े बड़े वाशरूम्स हैं। इस तरह अलग अलग कमरे बने हुए हैं। स्लीपिंग के लिए अलग से कमरा रखा हुआ है, बेडरूम आपका। तो वो अलग अलग कमरे हैं हर काम के लिए। उसके मुकाबले में प्रोकैरियोट्स, ये बेचारे किसी गरीब की वो झुग्गी या कोठड़ी या क्या जो भी उसको कह लें, तो उसके अंदर जनाब एक ही कमरा है, वहीं पे उसका किचन भी है, वहीं उन्होंने सोना भी है, कोई मेहमान आ जाए तो भी उन्होंने वहीं पे बैठना है, सिंगल रूम में वो घर है उनका। ठीक है। तो प्रोकैरियोट पुराने ज़माने के सेल्स हैं जो बड़े सिंपल से हैं, जिनके अंदर कोई ख़ास कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हुई हुई, कंपार्टमेंट्स नहीं बने हुए, खाने नहीं बने हुए। उसके मुकाबले में यूकैरियोट्स रिलेटिवली एडवांस हो गए हैं। इन्होंने नए से नए खाने बना लिए हैं, और उन खानों में फिर मखसूस मखसूस केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सबसे प्रोमिनेंट फ़र्क जो आपको सेल देखते साथ ही फौरन नज़र आता है वो ये कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक वाजे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको न्यूक्लियस नजर नहीं आता, कोई न्यूक्लियस नहीं है। उनका जेनेटिक मटेरियल बगैर किसी कवरिंग के, बगैर किसी प्रोटेक्शन के साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ है। गरचे साइटोप्लाज्म के अंदर एक मखसूस इलाका है जहां पर वो न्यूक्लियर मटेरियल या क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है। फिर इनके पास, यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस के अलावा भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हो सकते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं जहां पर मखसूस मखसूस काम हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया हैं तो वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट हैं तो वो एक अलग कंपार्टमेंट है प्लांट सेल्स के पास जहां पे फूड सिंथेसिस का काम हो रहा है, खुराक बनाई जा रही है। इसी तरह वैक्यूल्स हैं तो वहां पे चीज़ों को स्टोर किया जा रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही है। इसी तरह गोल्जी कॉम्प्लेक्स है तो उनकी प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन हो रही है, यानी कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, मेम्ब्रेन से उनको सेपरेट किया हुआ है ताकि जो चीज़ यहाँ है वो बाहर मिक्स ना हो सके, और उसकी वजह से वो एडवांस काम कर सकते हैं मुख्तलिफ तरह के। उसके मुकाबले में प्रोकैरियोट्स के पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं है, एक ही साइटोप्लाज्म है, उसी के अंदर सारा कुछ घूमता फिर रहा है, वहीं सारे एंजाइम्स हैं, वहीं सारे केमिकल रिएक्शंस होने हैं। यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स लार्ज साइज के होते हैं थोड़े से, इनको हम 80s राइबोसोम्स कहते हैं, और ये 2 तरह के सब यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। 60s और 40s हमने पढ़ा था, दोनों आपस में मिलकर 80s राइबोसोम बनाते हैं कंप्लीट। उसके मुकाबले में प्रोकैरियोटिक राइबोसोम साइज में थोड़े से छोटे हैं, इनको हम 70s राइबोसोम कहते हैं, और एक बड़ा सब यूनिट इनका 50s का होता है, छोटा सब यूनिट 30s का होता है। ठीक है। तो साइज में राइबोसोम्स इनके छोटे हैं, यूकैरियोट्स के बड़े हैं। आरएनए और प्रोटीन के ही बने हुए हैं, लेकिन आरएनए की लंबाई, प्रोटीन्स की तादाद फर्क है। अच्छा, सेल डिवीजन कैसे होती है? यूकैरियोट्स के अंदर सेल डिवीजन का एक मखसूस तरीकाकार है। इस तरीके को हम माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस धागों वाला प्रोसेस। ठीक है। माइटो और भी माइटोकॉन्ड्रिया में माइटो से मुराद है धागे, धागे से रेशे जैसे नजर आते हैं। तो माइटोसिस धागों वाला प्रोसेस, बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। वो स्पिंडल फाइबर्स के जरिए से क्रोमोसोम्स को पकड़ के तरतीब लगाई जाती है, खींचा जाता है, और 2 न्यूक्लियाई बना लिए जाते हैं। तो उस प्रोसेस को माइटोसिस कहते हैं। उसके मुकाबले में प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस नहीं होती। उनके अंदर एक और तरीका है, अलग तरह की प्रोटीन सारा काम करती हैं, उसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। बाइनरी का मतलब 2 वाला, फिशन का मतलब टूटना। तो एक सेल 2 सेल्स में टूटता है, डिवाइड होता है, तो इसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन का तरीकाकार है। फिर सेल वॉल, यूकैरियोट्स के अंदर अगर सेल वॉल है, एनिमल्स में तो है नहीं, उनको सेपरेट कर दिया,
तो जिनमें है मसलन फंजाई के अंदर है तो वो काइटिन की बनी हुई है, प्लांट्स के अंदर है तो मोस्टली सेलुलोज की बनी हुई है। उसके मुकाबले में प्रोकैरियोट्स के अंदर एक मखसूस केमिकल पाया जाता है जिसको हम म्यूरिन कहते हैं या पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है जिसको सैकुलस कहते हैं, सैक थैले को, सैकुलस उसी से लातीनी या यूनानी ज़बान का लफ्ज होगा। तो सैकुलस का मतलब है कि एक बड़ा सा कवर है, एक ही बड़ा सा मॉलिक्यूल है जिसने पूरा उसको लपेटा हुआ है। तो यूकैरियोट्स इन सारी खुसूसियात की वजह से निस्बतन एडवांस्ड हैं, यानी कि बाद में वजूद में आए। प्रोकैरियोट्स पहले वजूद में आए, पुराने ज़माने में शुरू में वजूद में आए थे। इनको हम कहते हैं ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स हैं। प्रिमिटिव प्राइम से निकला हुआ है, प्राइम का मतलब होता है पहले वाला, ठीक है। तो प्रिमिटिव किस्म के सेल्स हैं प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स निस्बतन एडवांस्ड हैं। एग्जाम्पल्स में 4 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूकैरियोट्स हैं। प्रोटिस्टा, मसलन पैरामीशियम आपने देखा हुआ है, अमीबा देखा हुआ है, यूग्लिना का नाम सुना हुआ है। इसी तरह फंजाई में आपने मशरूम्स देखी हैं, डबल रोटी के ऊपर ग्रो करती हुई फफूंदी देखी है, तो वो फंजाई हैं। इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स से आप बखूबी वाकिफ हैं। उसके मुकाबले में प्रोकैरियोट्स में आते हैं तमाम तरह के बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी। ब्लू ग्रीन एल्जी भी बैक्टीरिया की ही एक किस्म है, इनके बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो 2 तरह के सेल्स हैं। अमूमन सेल्स जब आपको फॉर कंपैरिजन दिखाए जाते हैं तो वो दोनों एक जितने साइज के करके दिखाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स अमूमन 1000 गुना छोटे होते हैं, ठीक है। आपके सेल से तकरीबन 1000 गुना छोटे होते हैं। आपकी बॉडी में जितने सेल्स हैं तकरीबन आपकी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो उससे ज्यादा इस वक्त आपकी बॉडी में बैक्टीरिया के सेल्स मौजूद हैं। जितनी आपकी बॉडी में अपने सेल्स हैं उससे ज्यादा बैक्टीरिया के सेल्स आपकी बॉडी में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन चूंकि वो 1000 गुना छोटे हैं तो उनका टोटल वजन ना होने के बराबर है, आपको फील भी नहीं होता, ठीक है। तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। एक बैक्टीरियल सेल, उसके पास एक फ्लैजेलम है, अंदर उसका न्यूक्लियर मटेरियल बिखरा हुआ है ब्लू से कलर में, और उसके राइबोसोम्स आपको दिखाए हुए हैं ग्रीन कलर में, और उसके ऊपर एक बड़ा सा येलो कलर का कवर चढ़ा हुआ है पेप्टिडोग्लाइकन का, और उसके ऊपर वो धागे धागे से हैं जिनके जरिए वो जुड़ने का काम करता है, किसी सरफेस के साथ अटैच होने का काम करता है। उसके मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल आपको दिखाया है, तो यूकैरियोटिक सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन का कवर चढ़ा हुआ है। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रेड से कलर में नजर आ रही है, गोल्जी अपरेटस है, काफी सारे वेजिकल्स हैं, लाइसोसोम्स वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको नजर आ रहे हैं 3, और इसी तरह आपको साइटोप्लाज्म है, और आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं, सेंट्रियोल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। और बाहर उसी तरह फ्लैजेला लगे हुए हैं, उसके ऊपर भी 2-3, ठीक है। तो 2 मेजर ग्रुप हैं सेल की ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में फर्दर हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 6 में।